चलिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ में आज हम पढ़ेंगे करणियों का गुणन और विभाजन। मतलब दो करणियाँ हो या तीन हो, उनकी गुणा और भाग कैसे की जाएगी। समझ में आ रहा है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जोड़ और घटाना जो है बता दिया था करणियों का। उसमें क्या होता है, करणि का समान होने चाहिए, नहीं समान है तो फैक्टर करके कर लेते थे। ठीक है। अब इसमें गुणा और भाग में क्या चीज़ देखनी है, उस पर फोकस करना है। और इसमें थोड़ा और प्रोसेस बढ़ेगा, इसके बाद में परिमेयकरण वगैरह बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको सब सीख गए तो समझ लो ये जीवन पर्यटन तक काम आएगी। तो देखो, गुणा में हमने जोड़ में क्या बताया था, जोड़ घटाना में करणिगत देखना। भाई करणि की घात तो समान मिलेगी, करणिगत देखना है। और जब करणिगत समान हो तो उनके गुणांकों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं? अब गुणा में और भाग में क्या देखना है भाई? गुणा में और भाग में सिर्फ और सिर्फ करणि की घात देखी जाएगी। पावर क्या देखी जाएगी भाई? करणि की घात। समझ में आ रहा है? यानी गुणा में क्या देखना है सिर्फ, यानी करणि की घात समान होनी चाहिए, चाहे गुणा की बात हो चाहे भाग की बात। समझे? यानी क्या होनी चाहिए? करणि की घात समान हो। ठीक, मेन पॉइंट है, बस यही इसी पे ध्यान रखना। करणि की जो पावर है वो समान होनी चाहिए। अगर वो समान है, बराबर है दो करणियों में या तीन करणियों में, तो हम फिर उसके आगे जो है करणि के गुणांकों की गुणा और करणिगत की गुणा हम करा सकते हैं। समझे कहने का मतलब? अगर करणि की पावर यानी बेस, अगर पावर जो होगी उनकी करणि की, चाहे दो तीन हो, जितनी भी लिखी हो, समान होगी, तो गुणांक की गुणा कराओ और करणिगत की गुणा कराओ। कैसे? इसको समझ लो। जैसे लिखा हुआ है √2 गुणा √3, इतना लिखा है। तो अगर हम इसकी गुणा कराएंगे, इसकी अगर हम गुणा कराएं, देखो हमने बताया था सबसे पहला तो ध्यान नज़र हमारी जानी चाहिए वो करणि की घात पे, यानी पावर पे जानी चाहिए। क्योंकि करणि की घात जब समान होगी तभी गुणा हो सकती है, अन्यथा नहीं। अगर समान नहीं है तो उसके लिए हमको सबसे पहले करणि की घात समान करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसका दूसरा रूल है, थोड़ा उसमें आगे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको अभी समझते हैं। पहले इसको देखिए, यहाँ पे देखो करणि की घात कितनी है? 2। यहाँ पर भी कितनी है? 2। यानी करणि की घात क्या है? समान है। तो जब समान है तो करणि का गुणांक इसका कितना? 1, इसका गुणांक कितना? 1। तो गुणांक की गुणा करा दो और करणिगत की गुणा करा दो। इसका करणिगत कितना है? 2 है, इसका करणिगत 3 है। तो बस, यानी इसकी जब गुणा कराओगे 1 और 1 की गुणा तो 1 ही होगी, वो लिखी नहीं जाएगी। 2 गुणा क्या हो जाएगा हमारा? 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 6। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये उत्तर आ गया। समझे? और ये कब होगा? जब करणि की घात समान हो, तभी ये हो सकता है। समझे? अगर घात समान नहीं है तो उससे जब तक घात समान नहीं कर लेंगे, बराबर नहीं कर लेंगे, तब तक हम गुणा नहीं करा सकते। ठीक, जैसे आगे और देखिए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया 3 यहाँ पे घात है 3, इसके अंदर भी करणिगत 3 है, थोड़ा बड़ा लिख दें, गुणा 2 √3 घात है 3 है, और करणिगत कितना है? 5। देखो घात कितनी, गुणा करना है, गुणा करना हो या भाग करना हो, ध्यान हमेशा किस पे जाना चाहिए? करणि की घात पे। देखो पावर कितनी यहाँ पे भाई? 3 है। पावर समान है करणि की, यानी 3 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस करणि गुणांक के साथ गुणा कराओ और करणिगत यानी गुणांक में गुणा हो गया। ऐसा नहीं गुणांक और करणिगत गुणा करा देना। गुणांक की गुणा गुणांक के साथ और करणिगत के गुणा करणिगत के साथ। कब? जब करणि की घात समान हो या बराबर हो। तो बस गुणा कराओ सीधे। 3 और 2 की गुणा, पहले गुणांक की गुणा करा लो, लिख लो अंदर, घात होगी 3 और फिर अंदर किसकी हो जाएगी? करणिगत की गुणा, यानी कितना आ जाएगा? 6 रूट घात है 3 5 3 15। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
समझेगी नहीं? कर लोगे? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक, तो इस पे जो है क्वेश्चन हम लिखते हैं अभी, ठीक है, उसको आप लोगों को करना है। और भाग वाला भी मैटर ऐसा भी है, भाग वाला भी सेम ही है, ठीक है। अब करंडी का जो जिसमें पावर समान ना हो उसका जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ना, थोड़ा थोड़ा आराम से सीखते चलो। भाग वाला अगर डिवाइड वाला हम बात कर लें, जैसे लिख दें हम, पावर है यहाँ पे 5, करंडी करते 96 भाग, पावर है 5, करंडी करते 12। तो भाग का मतलब ये डिवाइड में बटा में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 96 बटा रूट घाते 5 कितना हो जाएगा 12। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 यानी 96 बटा 12, 12 ठीक 96, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझे कि नहीं? तो कर लोगे सभी लोग? तो आज बस इतना ही। ठीक, गुणा करनी है, समान घात जब हो तब गुणांक गुणांक की गुणा कर दो, कणीगत कणीगत की गुणा कर दो, ठीक है। और जब गुणांक जब घात समान नहीं होगी तो उसके लिए हमको पावर जो उसकी समान करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसमें होमवर्क लिख देते हैं, उसको करिए और ग्रुप पर सेंड करना है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, गुणा करनी होमवर्क है आज का। इसको सब फेयर पे नोट करते चलिए, ठीक, क्योंकि हर एक एक पॉइंट पढ़ना है आपको और सीखना है भाई, क्योंकि सब सीखना ही है सब। तो ये सब नोट करना है, ठीक है। भाग कर लोगे ना, करंडी की घात समान हो, बस समान इसमें दी ही है, अभी आज का यही टॉपिक है, समान ही है। कल जो होगा घातें जब समान ना हो तब कैसे करेंगे वो हम कल बताएंगे। तब तक इतना कीजिए होमवर्क और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।